तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप लोग अगर जानते होंगे तो 250 से ज़्यादा सीटें हैं अगर आईआईटी और एनआईटी की सीटें मिला दिया जाए तो। और जो कट ऑफ होता है वो मेनली इस बार पे डिपेंड करता है कितने बंदों ने रजिस्टर किया है। तो इस बार आप मान के चलो नहीं भी तो 1 लाख से ज़्यादा बंदों ने रजिस्टर किया ही 100%। और उसका मैं मेन प्रूफ भी बताऊंगा कि इस बार का कट ऑफ इतना ज़्यादा इन्फ्लेट क्यों होने वाला है। सबसे पहले देख लो, जनरल का कट ऑफ रहेगा 510 प्लस, ओबीसी का रहेगा 490, एससी एसटी का 470 और पीडब्ल्यूडी का 400 मान लो, या फिर इसको आप लोग कुछ भी मान सकते हो, इसको 200 ही मान के चलो क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा मार नहीं होता, ठीक है। अब जो मेन रीज़न है इतना ज़्यादा कट ऑफ इन्फ्लेट करने का वो है ये वाला चैनल, आप देख लो। ये वेदांतु मेड इजी का चैनल है। इसमें सर ने 4 महीना पहले एक ये पूरा एनसेट के बारे में डिटेल डिटेल वीडियो बना के एक्सप्लेन किया था और इस पे 1 लाख प्लस व्यू है। तो आप अभी मान के चलो नहीं भी तो इससे 20,000 नए बंदे आए होंगे, 20,000 नए नए बंदे आए होंगे इससे, इस चैनल से। 1 लाख व्यू गया था, उसमें से कम 20,000, 20% में मान के चल रहा हूँ। और तो और इसमें सबसे खराब बात क्या है कि ये जो बंदे जो ये चैनल फॉलो करते हैं वो लोग जेई के बंदे हैं, मैक्सिमम पीसीएम बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं। और वो लोग जेई से थक हार के वो लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा आईआईटी में जाने का, एनआईटी में जाने का, और वो है एनसेट। और वो है एनसेट क्योंकि इन लोगों का तैयारी जेई में बहुत ही अच्छा लेवल पे रहता है, हाई हाई लेवल पे ये लोग पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग मान के चलो कि इस बार जो कट ऑफ है ना वो पक्का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करने वाला है। हर साल से ज़्यादा इन्फ्लेट इस बार कट ऑफ ये करेगा। इसका जो एक रीज़न है ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे जेई के स्टूडेंट आके भीड़ बढ़ा दिए। दूसरा रीज़न जो आप यहाँ पे मान के चलो वो है क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर बोले तो 2024 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो वो लो गया था। और वो उसका कारण क्या है ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 बार हुआ था। 2 बार क्यों हुआ था? क्योंकि पहला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ्स का पेपर सही से डाउनलोड नहीं हुआ था, ऐसे ही कुछ था। तो वो रीज़न के चलते ये वाला एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया जो कि जून में हुआ था। और ना इसमें 40,000 बंदे रजिस्टर किए थे, 40,000 बंदे रजिस्टर किए थे। पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट टाइम में उसमें 36,000 बच्चे अपीयर किए। लेकिन जो सेकेंड टाइम हुआ ना, जुलाई में हुआ था शायद, वो आप देख लेना सही से। वो जुलाई में जो सेकेंड टाइम एग्ज़ाम हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 बच्चे ही आए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि पहली बार वो एग्ज़ाम दे दिए तो वो तो हो गया, लेकिन कुछ ही बच्चों को पता था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और वापस से एग्ज़ाम होगा, तो वो ज़्यादा नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट यहाँ पे आए ही नहीं। और इसीलिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार कम गया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 40,000 रजिस्टर किए थे और एट द एंड सिर्फ 20,000 अपीयर किए। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा वो 20,000 इन बच्चों से कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि पहला एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था। तो आप यहाँ पे मान के चलो कि ऐसा ये सीन हुआ था, ठीक है। पहला 2 रीज़न आपको समझा दिया हूँ। तीसरा रीज़न है कि जो सबसे पहली बार एनसेट का एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 2023 में, उस समय कोई नहीं जानता था एनसेट को। मेरा दोस्त खुद भी नहीं जानता था और उस बार उसने जैसे-तैसे पढ़ाई किया था और ये थोड़े से नंबर में भी उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। इसी वजह से ये अगर आप 2 साल का डेटा देखोगे तो वो डेटा सही से है नहीं, एनालाइज करने लायक डेटा नहीं है, क्योंकि 2023 में कोई जानता ही नहीं था इसीलिए कट ऑफ गिर गया। 2024 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ जिसके चलते बच्चों को पता नहीं था और उसके चलते कट ऑफ गिर गया। और 2025 में कट ऑफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जेई के बच्चों को पता चल गया है बहुत अच्छे से। और तो और यहाँ पे 2 बार एग्ज़ाम होना नहीं है, इस बार पहली बार जो एग्ज़ाम होगा होगा। और 1 लाख प्लस बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन है। अब आपको समझाता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे ये इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसको इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट या तेल लेने, आपको फोकस करना है स्पीड पे। स्पीड पे यानी कि आपको ना इजी इजी क्वेश्चन बनाने हैं लेकिन कम से कम समय में। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करो लैंग्वेज पे, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी पे। जीटी जो है ना आपका 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो 90 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको जीटी अच्छे से करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 80 नंबर का आता है, उसमें से आपका 70 नंबर पक्का आ जाएगा अगर आप अच्छे से कर सकते हो। और लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है आपका 2 है, तो आप बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो उसमें आप आराम से इजीली 150 स्कोर कर सकते हो। आपको लगा कि आप इतना ज़्यादा एक स्कोर नहीं होता है, लेकिन यही रियलिटी है। अगर आप ऐसे करके चलोगे तो ही आपका क्रैक होने से होगा। और यहाँ पे अगर आप ये सारा नॉन डोमेन सब्जेक्ट मिला देते हो तो 310 नंबर होता है। अब बात आता है डोमेन में आप क्या करोगे। डोमेन में जो फिजिक्स उसमें आप 70 मार्क्स लेके चलो, केमिस्ट्री में 50 और मैथ्स में 70, तो इसको ले दे के हो जाता है 190 मार्क्स इसमें हो जाता है। और ग्रैंड टोटल आपका 500 प्लस आप मान के चलो कि आपका 500 आ जाएगा। अगर आपका 500 आ रहा है तो आप एक सेफ स्कोर में हो।
और मिनिमम 500 का टारगेट तो करो ही करो, क्योंकि अगर आपको बाद में अचानक से रियलिटी हिट होगा तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी अगर आप जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो करो, और मेनली फोकस करो नॉन डोमेन सब्जेक्ट में, क्योंकि वो ईजी रहेगा, वो तुरंत तुरंत आपका बनते जाएगा बनते जाएगा। और जो डोमेन सब्जेक्ट है वो थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड आएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन को लो करना है, क्योंकि सीट बहुत ही कम है। अगर 1 लाख के सामने अगर आप देखोगे तो ये 250 सीट क्या है, ये मतलब बहुत ही कम है। तो इसीलिए आप समझ के चलो कि डोमेन का लेवल इस बार थोड़ा ठीक लेवल पे आएगा। करीबन मान के चलो कि CUET से एक लेवल ऊपर आएगा, ठीक है ना। जेई मेन से तो नीचे रहेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन CUET का लेवल से एक लेवल ऊपर रहेगा हल्का सा। तो इसीलिए आप जो डोमेन पे, आपका कोई गारंटी नहीं है कि आपका डोमेन जो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो डोमेन वहाँ पे बन जाए। लेकिन जीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सारे बच्चों के लिए नया है। सारे बच्चों के लिए नया, यानी कि इसमें नंबर लाना मैक्सिमम के मुकाबले यहाँ पे कठिन है, ठीक है ना। यहाँ पे कठिन है क्योंकि सारे बच्चों को नहीं पता है, वो लोग तो डोमेन ही प्रिपेयर करेंगे जो उनको पता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका गेम में आप एंटर हो चुके हो, ठीक है। तो यही बात था। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने का 100% कोशिश करूंगा। थैंक यू।